देखा होगा महाराजगंज का भी एक जवान शहीद हुआ था पुलवामा में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 फरवरी को कहा कि इन जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकी कैंप थे, इन नौजवानों की 13वीं के एक दिन पहले ही हमारे 40 जवान शहीद हुए और पाकिस्तान के अंदर अपने एयरफोर्स के जहाजों के द्वारा ऐसा हमला कराया कि सभी आतंकी कैंप नष्ट हो गए और 250 से अधिक आतंकवादी मार दिए गए। यह है भारत का शौर्य और पराक्रम। यह है भारत का शौर्य, जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। और फिर अगले दिन जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया कि भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करे, उसके लड़ाकू विमान पाकिस्तान से उड़े और हमला करना चाहते थे, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने फिर से पाकिस्तान के नापाक इरादों को बेनकाब करके मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के विमान को मार गिराया और हमारा पायलट पाकिस्तान के अंदर इस घटना में सुरक्षित उतरा, लेकिन वह पाकिस्तान की धरती पर जा गिरा। आप अनुमान करिए कितनी ऊंचाई से हमारे जवान ने छलांग लगाई होगी। जब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार गिराने के बाद उन्होंने छलांग लगाई तो पाकिस्तान के अंदर गिरा। पाकिस्तान ने उन्हें बंधक बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो टूक कहा, काश कोई सौदेबाजी नहीं होगी और अगर हमारे जवान का कुछ भी होगा, बाल बांका भी होगा, तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। और बड़ी मान्यता है। तो लेहड़ा देवी के मंदिर के सुंदरीकरण के कार्य का प्रस्ताव भी हम लोगों ने लिया है। इटैया शिव मंदिर से जुड़े हुए सारे विवादों को जिला प्रशासन समयबद्ध ढंग से समाप्त करवा करके उसके सुंदरीकरण का भी प्रस्ताव दें और घोगली विकास खंड में ही बैकुंठी धाम के विकास की भी एक कार्य योजना वहां की बन जाए, जिससे विकास की इन योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। विकास के जो कार्य हो रहे हैं या सुंदरीकरण के जो कार्य बन रहे हैं, चिकित्सालयों के निर्माण को एक जो नई गति दी जा रही है, इस बात को लेकर के जिससे आम जन को सुविधा हो सके। आम जन की सुविधा के लिए आप सब अनुमान कर रहे होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और केंद्र के अंदर कार्य कर रही है। 2014 के पहले केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी और मार्च 2017 के पहले प्रदेश में पहले समाजवादी पार्टी, उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकारें थी। सरकारें वही हैं, प्रशासन वही है, प्रदेश वही है, केवल सरकार बदलने भर से कितना परिवर्तन लाया जा सकता है और ये परिवर्तन कैसे आम नागरिक को बिना भेदभाव के, जाति के आधार पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि हर एक गांव में विकास की योजनाएं, हर एक किसान, हर एक नौजवान, हर एक महिला और समाज के प्रत्येक तबके के बीच में विकास की योजनाओं को पहुंचाने का जो कार्य जिस तेजी के साथ प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर विकास दिखाई दे रहा है। मुझे याद है यहां पर भगवान गोरक्षनाथ जी का जो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। एक बार वहां पर जमीन के नीचे कुछ सिक्के, कुछ मूर्तियां मिली थी। हम लोगों ने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे से उनका परीक्षण करवाया था तो 3री-4थी शताब्दी के निकले थे। यानी अनुमान कर सकते हैं कि 3री-4थी शताब्दी में वहां पर कोई मंदिर रहा, बाद में फिर वह बनता गया। गोरक्षपीठ की परंपरा में
जो भी उस परंपरा में पीठाधीश्वर बने होंगे उन लोगों ने बाद में फिर उस मंदिर का निर्माण किया होगा। और आज भी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ जी का अति प्राचीन मंदिर है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने और उनके भी गुरुदेव ने इस चौक के विकास के लिए और यहाँ पर तमाम संस्थाओं को खोलने में उन्होंने योगदान दिया। यहाँ पर चाहे दिग्विजयनाथ इंटर कॉलेज हो, चाहे वह महंत दिग्विजयनाथ बालिका इंटर कॉलेज हो, या छोटे बच्चों का विद्यालय हो, या ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के नाम पर बना हुआ महाविद्यालय, या फिर यहाँ पर एक मेडिकल वैन भी गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय की यहाँ आती होगी। उसे मैंने 14-15 में प्रारंभ करवाया था और मैंने इस बात को देखा कि काफी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इसलिए आज हम चौक बाजार को एक 30 बेड का नया हॉस्पिटल भी दे रहे हैं। उसका शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत के पास जमीन नहीं थी, लेकिन हमने कहा कि भाई मंदिर की कोई जमीन होगी तो अभी मैं कोठारी बाबा से बात कर लूंगा, जमीन इसको दिलवा करके और एक समय सीमा के अंदर यहाँ पर 30 बेड का भी एक अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण हो जाएगा। गरीबों को शौचालय देने का हो, गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन देने का हो, गरीबों को सौभाग्य योजना के अंदर रसोई गैस विद्युत कनेक्शन देने का हो, या फिर विकास की योजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का, ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। एक गरीब की आवाज इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और जब भी हम लोगों ने प्रदेश के विकास के लिए कोई भी बात कही, तत्काल उतना पैसा मोदी जी की ओर से प्रदेश को प्राप्त हुआ, और इसीलिए तो हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। ये सुंदरीकरण का कार्य, सड़कों का कार्य, बिजली का कार्य, चिकित्सालय का कार्य, ये टीकाकरण का कार्य, ये सारे के सारे कार्य इसी आधार पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, हम सबका संकल्प होना चाहिए एक ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, सबके सम्मान और सबकी इज्जत की रक्षा भी कर रहा है और भारत की सुरक्षा भी कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर इस देश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे और बचाएगी। और मुझे लगता है कि उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए एक अभियान चलाए जा रहे हैं। पहले भी सरकारें चला सकती थी, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं थी, उनके पास लूट खसोट से फुर्सत नहीं थी, उनके पास गरीबों की चिंता नहीं थी, उनको केवल जाति के आधार पर समाज को बांटने से फुर्सत नहीं थी और विकास के पैसे को लूटने से फुर्सत नहीं थी। आज सरकारें केवल चेहरे बदले हैं, प्रशासन वही है। आज वही प्रशासन आपके मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य को भी आगे बढ़ा रहा है, सड़कों के कार्यों को भी आगे बढ़ा रहा है, उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन भी बांट रहा है, और प्रत्येक गरीब के घर में एक एक शौचालय और प्रत्येक गरीब को आवास देने का कार्य भी कर रहा है। यह कार्य इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन को आधार बना करके हर एक गरीब के चेहरे पर, हर एक किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का एक संकल्प लिया है, और उस संकल्प को चरितार्थ करने के लिए ही आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहुत बड़ा कार्य हुआ है। ये विकास की योजना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, एक कौड़ी थी, और समस्याएं तब पैदा होती थी जब कोई गरीब इन योजनाओं, उसके पास अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो उसे उसके उपचार करने के लिए, अगर गंभीर बीमारी हो गई, कोई ऑपरेशन करना हो, 25,000 30,000 रुपया किसी एक बीमारी में लगना है, कोई पता नहीं कि दवा में कितना खर्च होगा, वह बेचारा
अपने घर के रखे हुए जेवर को या तो गिरवी रखता था या बेचता था, या अपने खेत को, जो छोटा सा खेत का टुकड़ा उसके पास होता था, उसको गिरवी रखना पड़ता था। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत के नाम पर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। 1 वर्ष में हर गरीब परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का उपचार करा सकता है। और जो लोग बचे हुए थे उन्हें हमने उत्तर प्रदेश की सरकार के अपने बजट से हमने उनको भी पूरा कर दिया है। और मैं कह सकता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला कोई भी परिवार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में वंचित नहीं हो सकता। हम उसको हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा, 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उसको निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। यह कार्य पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव